हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं विवेक अवस्थी आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल SVA क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो पहली क्लास आप सभी को कैसे लगी? अच्छी ही लगी होगी। आप लोगों का कोई डिसलाइक देखने को नहीं मिला, हमें बहुत खुशी हुई। आप लोगों के कमेंट्स भी हैं। हाँ, थोड़ा वीडियो क्वालिटी में अभी प्रॉब्लम है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द अपना वीडियो क्वालिटी जो है उसे ठीक करने की, और थोड़ा कम MB में अभी हमारे वीडियोज़ बन रहे हैं, जो कि जल्द ही जल्द बहुत अच्छी क्वालिटी में आपको वीडियोज़ उपलब्ध करवाएंगे। और अभी हमारे पास थोड़ा फैसिलिटीज़ की कमी भी है, तो जैसे ही जो चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं उन चीज़ों से आपको समाधान मिल जाएगा। तो पहली क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी, आपके व्यूज़ भी अच्छे आए हैं। जैसे पहली क्लास थी उस हिसाब से आपके व्यूज़ अच्छे हैं, और हम चाहेंगे इससे ज़्यादा व्यूज हों, इससे ज़्यादा आप सभी को शेयर करें, सभी को बताएं, ताकि जल्द से जल्द हम आप सभी के मध्य लाइव उपस्थित हो सकें। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आइए हम टॉपिक पर चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, कब से हुआ, कहाँ से हुआ, ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके थे। एक बार आपको रिकॉल करवा देते हैं। तो भारत के संवैधानिक विकास में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था कंपनी रूल, और कंपनी रूल जो था वो 1773 से लेकर 1857 तक था। बाय मिस्टेक हमसे एक मीनिंग मिस्टेक हो गई थी पिछली क्लास में। हमने बोला था 1857 तक कंपनी रूल, लेकिन गलती से लिख गया था 1873। उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो कंपनी रूल में हम लोगों ने पढ़ा था, कंपनी का रूल रहा 1773 से लेकर 1857 तक, और उसमें हमने आपको रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताया, संशोधनात्मक अधिनियम जो थे वो बताए, पिट्स इंडिया एक्ट बताया, और 2 चार्टर अधिनियम के बारे में हमने बता दिया था। और 2 चार्टर अधिनियम जो बचे हुए थे कंपनी रूल के, उसी से हमको स्टार्ट करना है आज की क्लास। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास, और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कंपनी रूल। कंपनी रूल 1773 से 1857। ठीक, और 1773 से 1857 कंपनी रूल जो था वो 1773 से 1857 तक था। हमने चार्टर एक्ट तक चर्चा कर ली थी। 2 चार्टर एक्ट हो गए थे, और तीसरा चार्टर एक्ट जो आया आपको 1833 में। आइए देख लेते हैं तीसरा चार्टर एक्ट। ठीक, अठारह का तीसरा चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम प्रत्येक 20 वर्ष पर प्रस्तुत किए जाते थे ब्रिटिश संसद में, और अगले 20 वर्ष की रूपरेखा क्या होगी भारत में ब्रिटिश शासन की, उसके बारे में उसमें सारी बातें रहती थी। तो इसमें सबसे पहली बात क्या होती है? इसमें सबसे पहली बात होती है कि कंपनी के प्रशासन का केंद्रीयकरण कर दिया जाता है। ठीक, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के प्रशासन का
केंद्रीकरण कर दिया जाता है। ओके, का केंद्रीकरण कर दिया जाता है। एक बात इसमें यह होती है। अगली बात इसमें क्या होती है, जो पहले चार्टर एक्ट आ रहे थे तब तक संपूर्ण भारत पर ब्रिटेन का अधिकार नहीं हुआ था, और ये जो 1833 का चार्टर आया, यहाँ तक आते आते 1833 आते आते पूरे भारत पर ब्रिटिश रूल हो गया था, या ब्रिटेन का पूरा भारत पर शासन हो चुका था। तो इसमें क्या होता है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल के गवर्नर जनरल को हटाकर उसकी जगह अब उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात एक इसमें यह भी होती है। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। ओके, लगता है। ठीक, उस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था 1833 में। तो 1833 में जब उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो इस प्रकार से एक बात इसमें हम लिखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम एवं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक, प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो बंगाल का अंतिम एवं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, इसके अलावा और क्या बात होती है, जो 1813 के चार्टर अधिनियम में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, परंतु उसका चीन और चाय के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना रहा था, उसे भी समाप्त कर दिया जाता है, और कंपनी को अब भारत में रहकर सिर्फ प्रशासनिक कार्य जो थे वही देखने थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक, तो इसमें क्या होता है, एक पॉइंट ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। सभी व्यापारिक अधिकार जो थे वो समाप्त कर दिए जाते हैं कंपनी के। ठीक, ये बात इसमें एक और होती है, उसका जो चीन और चाय के साथ व्यापार था वो भी समाप्त कर दिया जाता है 1833 के चार्टर एक्ट में। इसके बाद में 1835 में एक और बात होती है। 1835 में अंग्रेजी को भारत की प्रमुख भाषा मान लिया जाता है। ठीक, अंग्रेजी भारत की आधिकारिक भाषा बनती है। ठीक, आधिकारिक भाषा बनती है। ओके, 1835 में अंग्रेजी भारत की आधिकारिक भाषा बनती है। इसके बाद में आता है 1853 का चतुर्थ चार्टर अधिनियम, और चौथे चार्टर अधिनियम में और बहुत सारी बातें की जाती हैं। तो आइए हम देख लेते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। ठीक,
ये सारी चीज़ें हम हटा दें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम हटा रहे हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे चतुर्थ चार्टर अधिनियम के बारे में। चौथा चार्टर अधिनियम, ठीक। 1853 ईस्वी में चौथा चार्टर अधिनियम पारित होता है। और चौथे चार्टर अधिनियम में क्या क्या बातें की जाती? चौथे चार्टर अधिनियम में सबसे पहली बात यह की जाती है, इसमें कंपनी के प्रशासन, जो कंपनी का प्रशासन एवं विधायिका थी, उसे अलग अलग कर दिया जाता है, ठीक। ये एक महत्वपूर्ण बात होती है इसके तहत। प्रशासन और विधायिका को अलग अलग कर दिया जाता है, ठीक। इसके तहत प्रशासन और विधायिका को अलग अलग कर दिया जाता है। और इसके तहत ही बंगाल में एक उप गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, ठीक। की नियुक्त की जाती है, ठीक। और इसमें क्या बात होती है, एक अखिल भारतीय विधान परिषद का गठन किया जाता है। एक अखिल भारतीय विधान परिषद का गठन किया जाता है, ओके। और इसके अलावा क्या होती है, एक बात, एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है इसी अधिनियम के तहत, ICS जो भारतीय नागरिक सेवा के लिए लिखित परीक्षा की शुरुआत की जाती है, ठीक। 1853 इसी चार्टर अधिनियम के तहत भारत में ICS जो भारतीय नागरिक सेवा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट थी, उसकी लिखित परीक्षा की शुरुआत अब भारत में की जाती है। पहले जो ICS की परीक्षा होती थी वो ब्रिटेन में हुआ करती थी, ठीक। ICS की जो भारत में भारतीय नागरिक सेवा के जो भी अधिकारी तैनात किए जाते थे, उसकी लिखित परीक्षा जो होती थी, वो लिखित परीक्षा पहले ब्रिटेन में हुआ करती थी। 1853 के इस चार्टर अधिनियम के तहत वो अब लिखित परीक्षा आपके भारत में शुरू की जाती है, ठीक। ICS, इसे इसका फुल फॉर्म होगा इंडियन सिविल सर्विसेज, ओके, इंग्लिश में, और हिंदी में भारतीय नागरिक सेवा। सेवा के लिए लिखित परीक्षा भारत में कराए जाने की शुरुआत होती है, ठीक।
भारत में कराए जाने की शुरुआत होती है। ओके, ये सारे पॉइंट जो हैं, ये सारे पॉइंट हमारे 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत हैं। एक पॉइंट और है, जो नियंत्रक मंडल थे उसके सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी जाती है। ये चीज़ भी आप अपने नोट में मेंशन कर लीजिए। आइए हम ही लिख देते हैं, ठीक। नियंत्रक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी जाती है, 18 कर दी जाती है। ओके, ये सारी बातें होती हैं 1853 के चौथे चार्टर अधिनियम में। और इसके बाद जो 5वां चार्टर अधिनियम आना होता है वो इसके 20 वर्ष बाद 1873 में आना होता है, परंतु उसके पहले ही 1857 की क्रांति हो जाती है। उस क्रांति से आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे, आप सभी लोगों ने हिस्ट्री में उसे पढ़ा होगा, उसके बारे में हम यहाँ पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो 1857 की क्रांति होती है, एक बहुत ज्वलनशील ये होता है अंग्रेज़ों के लिए, और अंग्रेज़ इसे भरपूर कोशिश करते हैं दबाने की, और कहीं ना कहीं अंततः सफल होते हैं। और क्यों सफल होते हैं? क्योंकि भारत में एकजुटता जो दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती है। कुछ जो क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों के जो भी नवाब थे या जो भी शासक थे वो चुनौती देते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने फ़ायदे में अपना तटस्थ रहते हैं, कुछ लोग अंग्रेज़ों का भी साथ दे देते हैं। तो इस तरीके से जैसा हम लोग 1947 में जाकर जो हुआ, 1857 में एक वही सोच के साथ ये जो क्रांति शुरू हुई थी वो शुरू हुई, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सकी, और अंग्रेज़ एक बार उसमें फिर से विजयी रहे। और अब इसके बाद क्या होता है, तो यहीं पर 1857 में जो होता है वो कंपनी रूल समाप्त हो जाता है, और जो ब्रिटेन के सम्राट या सम्राज्ञी थे वो शासन अपने हाथ में ले लेते हैं, और फिर शुरू होता है क्राउन रूल। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्राउन रूल के बारे में। आप सभी लोग इसे एक बार अपने नोट्स में उतार लीजिए और फिर हम इसे हटाते हैं। ओके, तो आप सभी लोग इसे लिख लेना अपने नोट्स में, और अब हम पढ़ते हैं। यहीं पर आपका कंपनी रूल जो होता है वो समाप्त हो जाता है, जो कि 1773 में शुरू होकर 1857 तक चलता है। और फिर अब क्राउन रूल शुरू होगा, जो 1857 से लेकर 1947 तक चलेगा, यानी कि 90 वर्ष तक लगभग, ठीक। और फिर 1947 के बाद से फिर हम आएंगे अपने मेन टॉपिक पर, जो हमारा मेन टॉपिक है जिसे हमें पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बारे में। तो देख लेते हैं हम लोग इसके बाद में क्राउन रूल। ओके, क्राउन रूल (1857 से लेकर 1947 तक), ठीक। 1857 में क्रांति के बाद शासन को ब्रिटेन के जो सम्राट या सम्राज्ञी होते हैं वो अपने हाथ में ले लेते हैं, और सबसे पहले 1858 ईस्वी में आता है भारत शासन अधिनियम, ठीक। भारत शासन अधिनियम सबसे पहले आता है 1858 में। तो आइए पढ़ लेते हैं हम 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन
शासन अधिनियम, ठीक। 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 के भारत शासन अधिनियम में क्या होता है, इसमें बहुत सारी बातें की जाती हैं। इसमें कंपनी को बंद कर दिया जाता है, भारत को ब्रिटेन की सरकार जो होती है वो अपने हाथों में ले लेती है, ब्रिटेन के ही सम्राट या सम्राज्ञी को भारत का सम्राट या सम्राज्ञी घोषित कर दिया जाता है, नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया जाता है, उसकी जगह पर एक नया पद सृजित किया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। आइए हम इन सभी चीज़ों को पॉइंट वाइज देख लेते हैं, ठीक। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया जाता है, ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया जाता है, ओके। इसके अलावा जो ब्रिटेन की सम्राज्ञी होती हैं, उस समय ब्रिटेन की सम्राज्ञी एलिजाबेथ महारानी विक्टोरिया थी। उस समय ब्रिटेन की सम्राज्ञी जो थी वो थी महारानी विक्टोरिया, और महारानी विक्टोरिया को ही भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया जाता है, ठीक। महारानी विक्टोरिया को घोषित कर दिया जाता है, ठीक। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया जाता है। इसके अलावा क्या होता है, जो नियंत्रक मंडल था, नियंत्रक मंडल को समाप्त कर एक नया पद सृजित किया जाता है, जिसे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी राज्य सचिव कहा जाता है। नियंत्रक मंडल को हटाकर उसके स्थान पर एक नया पद जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी भारत सचिव कहा जाता है, ठीक। एक नया पद जो नियंत्रक मंडल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उसे हटाकर एक नया पद सृजित किया जाता है, जिसे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है, ठीक। इसे ही भारतीय परिषद के साथ मिलकर कार्य करना था, ठीक। वो एक मतलब भारतीय परिषद के साथ मिलकर कार्य करना था, और भारतीय परिषद के कुल सदस्यों की संख्या जो थी वो कुल सदस्यों की संख्या 15 थी, और इन दोनों को मिलाकर ही उस समय मतलब होम गवर्नमेंट या गृह सरकार कहा जाता था। इन दोनों को मिलाकर ही जो भारत सचिव और, ठीक, भारत सचिव और हमने क्या बताया आपको, भारत सचिव और भारतीय परिषद, ठीक, भारतीय परिषद। तो इसे में लिखेंगे हम, इसे भारतीय परिषद के साथ मिलकर इसे भारतीय परिषद के साथ मिलकर
कार्य करना था जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 15 थी। ठीक, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 15 थी। इसके अलावा क्या बात होती है, जो उस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, उस गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगता है। ठीक, तो गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगता है। गवर्नर जनरल को वायसराय, भारत का वायसराय कहा जाने लगता है। वायसराय कहा जाने लगता है। ठीक, उस समय का जो वायसराय था या गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग ने ही इलाहाबाद में 1 नवंबर को महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था उसे पढ़कर, मतलब जनता के सामने प्रत्यक्ष रूप से पढ़कर सुनाया था, और उसमें जो जो बातें कही गई थी ब्रिटेन की सम्राज्ञी की तरफ से वो भारतीय नागरिकों को बताई गई थी। ठीक, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। उस समय जो गवर्नर जनरल था, आप लोग लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, उस समय का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, और लॉर्ड कैनिंग ही पहला वायसराय कहलाया भारत का। ठीक, तो आज हम लोगों ने 1858 का भारत शासन अधिनियम पढ़ लिया। इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा कंपनी रूल समाप्त हो चुका है। कंपनी रूल के बाद हम क्राउन रूल पर आ चुके हैं, और क्राउन रूल के बारे में बता रहे हैं। क्राउन रूल के बारे में आपको सब बता रहे हैं। जो जो बातें बची हुई हैं वो बातें हम कल कर लेंगे, जो बचेंगी वो परसों कर लेंगे, और इस तरीके से हम कहीं ना कहीं जो क्राउन रूल है उसे समाप्त करेंगे। और क्राउन रूल को समाप्त करने के बाद हम लोग आएंगे अपने मेन टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर। ठीक, भारतीय संविधान के बारे में आपको जो जो बातें हैं, जितने भी अनुच्छेद हैं, जितने आर्टिकल, अनुसूचियाँ, भाग जो भी हैं, वो सारी चीज़ें फिर हम इसके बाद में आपको बताएंगे इंडियन पॉलिटी में। और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपसे कल एक नई क्लास में। आप सभी लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए अच्छे से। हमारी क्लासेज में जो जो कमियां हैं आप सभी से चाहेंगे कि कमेंट्स के माध्यम से आप हमें बताएं, ताकि हमें भी जानकारी हो, हम और बेहतर तरीके से आप लोगों के समझ आ सकें। अभी हम लोगों ने जस्ट स्टार्ट किया है, तो बहुत सारी कमियां होंगी, कुछ अच्छाइयां भी होंगी। अच्छाइयां जो हैं वो आप ग्रहण करें, कमियां जो हैं वो ज़रूर खुल के बताएं आप लोग, क्योंकि जब तक आप लोग बताएंगे नहीं तब तक हमको पता कैसे चलेगा कि क्या क्या कमियाँ हैं। पिछले वीडियो में हमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट देखने को मिले कि वीडियो क्वालिटी सही नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द कि वीडियो क्वालिटी को ठीक किया जाए और आप सभी तक एक अच्छी वीडियो पहुंचाई जाए। अभी हम लोगों का थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम भी है, ब्रॉडबैंड हम लोग लगवा रहे हैं। जैसे ही लग जाता है आपको अच्छी क्वालिटी में वीडियो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आज ही ब्रॉडबैंड लगने वाला था, बट किसी वजह से नहीं लग पाया है, तो हम जल्द से जल्द सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग देखते रहिए ऐसे ही प्यार से, अपना प्यार बनाए रखिए हम लोगों के साथ, हमारी पूरी टीम के साथ। हमारे एसपी सर भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। आज नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ही उनकी क्लास नहीं पढ़ पाई, काफ़ी लेट में अपलोड हुई, फिर उसके बाद उसे हटा दिया गया, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और कल से आपको एसपी शुक्ला सर की सारी क्लासेज प्रॉपर मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ठीक है, मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय।